हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि आज हम जो एक टॉपिक करने वाले हैं, पेपर वन से रिलेटेड टॉपिक है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन डे वन कंसेप्ट वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक, जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंदन स्मोक और लॉस एंजल्स स्मोक क्या होता है ये भी आज हम समझने वाले हैं। बड़ा ही डिफरेंट सा यूनिक सा कंसेप्ट है। मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ा था मुझे बहुत मजा आया था और आई होप कि मैं भी आप लोगों को उस तरह से समझाऊं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ जाएं। और इससे जुड़े हुए हम कुछ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम इसको एमसीक्यूज के थ्रू करने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक भी करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग वन गुड ऑर्गेनाइजेशन को मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, IFAS। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती है और अभी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। एक आप लोगों को एक्साइटिंग स्कॉलरशिप जीतने का ऑफर है, जो स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप यहाँ पर बेयर कर सकते हो। तो नेट सेट पेपर 1 के लिए ये आपका होने वाला है 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक होने वाला है। और इसके अलावा इसकी जो लिंक है ना। आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती है और इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं आप इसको। और इसका जो टेस्ट है वो आप दीजिए और वेबसाइट को भी आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। यू विल गेट डेफिनेटली कुछ गुड इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी केमिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। तो अब इस डायग्राम से एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, दैट इज की देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लव इन दी एयर, एयर जो है वो बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है एयर में। सारी चीजें बेनिफिट हमको देती हैं। बट अभी की हाल फिलहाल की जो कंडीशन बन रही है वो ये बन जाती है कि बहुत ज्यादा एयर हमारी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। अब पॉल्यूटेड होने की वजह से वहां पर स्मोक जैसी कंडीशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। अभी 2 से 3 साल पहले दिल्ली में भी सेम कंडीशन दिन के टाइम पर हुई थी। तो अगर दिन के टाइम पर वो कंडीशन हुई थी तो वो कौन सी कंडीशन होगी ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। वो फोटोकेमिकल थी या क्लासिकल कंडीशन थी? क्लासिकल कंडीशन थी, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब ये जो है क्लासिकल स्मोक, इसी को आप लंदन स्मोक के नाम से जानते हो। और जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसे हम लॉस एंजल्स स्मोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्यों कहते हैं उसके पीछे का भी कारण आपको बता देते हैं। एक्चुअली क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये ऑब्जर्व हुआ था लंदन में 1952 में। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। लंदन में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में। और उसी तरह से फोटोकेमिकल जो स्मोक है, दैट इज द लॉस एंजल्स स्मोक, ये आपका सबसे पहले 1950 में लॉस एंजल्स में ऑब्जर्व किया गया था। तो सबसे पहले इन्हें जिस एरिया में देखा गया था उसके नाम पर इनका नाम रख दिया गया। तो क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल्स स्मोक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए एक टिप देती हूँ। लंदन सिंगल वर्ड है, केमिकल सिंगल वर्ड है, तो क्लासिकल लंदन ऐसे आप याद कर सकते हो। फोटोकेमिकल 2 वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और केमिकल, और यहाँ पर भी 2 वर्ड है, लॉस और एंजल। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहे हैं, तो लॉस एंजल्स आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक है अपनी अपनी, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो क्लासिकल लंदन, फोटोकेमिकल लॉस एंजल्स, 1122, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नाउ अब आता है बात की स्मोक क्या होता है। स्मोक एक तरह का एयर पॉल्यूशन है, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये क्या है? ये एयर पॉल्यूशन है जो कि मिलकर बनता है स्मोक प्लस फॉग से, ठीक है। तो ये जो स्मोक है आपके 2 तरह के हैं, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक। हाँ, एक चीज और है जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, खैर आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बता दूंगी। स्मोक और फॉग से आपका जो बनता है वो स्मोक और फॉग से जो आपको बनता है वो स्मोक होता है, डेट इज ट्रू। बट ये क्लासिकल फॉग के लिए तो ट्रू है, बट फोटोकेमिकल में स्मोक और फॉग का यूज नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लासिकल और स्मोक ये फोटोकेमिकल फॉग का क्या है। तो पहली चीज तो यही हो गई कि ये कौन सा है, लंदन है, और ये कौन सा है आपका, लॉस एंजल्स है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो होता है क्लासिकल स्मोक, ये हमेशा
कूल और ह्यूमिड वाले एरिया में होगा, ठीक है, कूल और ह्यूमिड वाले क्लाइमेट में होता है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि विंटर में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा फोटोकेमिकल है, क्योंकि फोटो का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू द सन, है ना, फोटो का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू द सन, इसलिए ये आपको कहाँ दिखेगा, सनी वाले क्लाइमेट में दिखेगा, ड्राई वाले क्लाइमेट में दिखेगा, यानी कि हमको ये समर में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, समर में दिखेगा। दूसरा, स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड इसके कंपोनेंट है, ठीक है, स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड इसके कंपोनेंट है। वहीं पर पेन, एक्रोलिन, ओजोन, फॉर्मेटालिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके फोटोकेमिकल के कंपोनेंट है। तीसरी चीज, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये क्या होता है, ये अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है ना, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज की क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक कहा जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल्स स्मोक कहा जाता है। जो ये है, ये आपका बिल्डअप होता है सल्फर के डाइऑक्साइड के साथ में और पर्टिकुलर मैटर्स के साथ में, ठीक है। क्या आप इसके बस यही याद रखो, यही काफी है कि जहां पर सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, सॉरी, सल्फर ऑक्साइड जो है और पर्टिकुलर मैटर जो है वो आपके क्लासिकल स्मोक के लिए होते हैं। वहीं पर फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो सनलाइट से होती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि स्मोक और फॉग यहां पर इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहां पर नॉट इन्वॉल्व एनी स्मोक एंड फॉग, इसका नाम जरूर है लेकिन स्मोक और फॉग यहां पर नहीं होता है। इट अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसा मैंने कहा था विंटर में होगा। वहीं पर ये जो होता है, फोटो से आप याद रखना कि ये हमेशा सनी वाले एरिया में होता है, ठीक है, तो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होगा, यानी कि समर में होगा। दूसरा, ज्यादातर ये जो होता है ये मॉर्निंग के टाइम पर होगा, है ना, ये जो होता है क्लासिकल स्मोक ये मॉर्निंग के टाइम पर होगा। वहीं फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो आपका यहाँ पर आफ्टरनून के टाइम पर होता है, ठीक है ना, आफ्टरनून के टाइम पर आपका होगा। दिस टाइप ऑफ स्मोक फर्स्ट ऑब्जर्व इन लंदन 1952, जो मैंने आपको बताया था इसलिए इसे लंदन स्मोक कहते हैं। और ये जो स्मोक हुआ था ये आपका लॉस एंजल्स में हुआ था 1950 में, इसलिए इसको फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से जाना जाता है, आपका लॉस एंजल्स स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर SO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहा जाता है, अभी जो बात निकली थी। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। अभी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, तो क्लासिकल के लिए रिड्यूसिंग वर्ड यूज होगा और फोटोकेमिकल के लिए ऑक्सीडाइजिंग जो वर्ड है ये आपका यूज होगा, इसको आपको याद रखना है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है क्लासिकल स्मोक से। वही फोटोकेमिकल स्मोक आपका आईज, नोज, थ्रोट में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक। आई थिंक कि क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक इज डैश इन कैरेक्टर व्हाइल द क्लासिकल स्मोक इज डैश इन कैरेक्टर। अब भी हमने देखा कि इनका कैरेक्टर कैसा होता है, तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और इनका कैरेक्टर जल्दी से बताओगे। ये तो आप भी जानते हो कि एक रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बट कौन सा रिड्यूसिंग कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है ये आपको याद रखना है। सो द राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन, कि फोटोकेमिकल जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर सल्फर होने की वजह से ये आपका केमिकल वाले क्लासिकल में सल्फर होने की वजह से ये जो होगा ये कौन सा होगा, रिड्यूसिंग होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्साइड, सनलाइट ऑन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन के ऊपर जब रिएक्शन होता है उसकी वजह से ये होता है। और क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग स्मोक है जो कि सल्फर के ऑक्साइड की और पर्टिकुलर मैटर्स की वजह से बनता है। सेकेंड क्वेश्चन असर्शन रीजन का आपके बन सकता है कि क्लासिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक वेयर एज फोटोकेमिकल स्मोक इज रिड्यूसिंग स्मोक।
क्लासिकल स्मोक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है और फोटोकेमिकल स्मोक रिड्यूसिंग स्मोक होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। रीजन कहता है क्लासिकल स्मोक अकर्स इन वार्म, ड्राई, ये ड्राई है, एंड सनी क्लाइमेट, एंड फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। इज इट ट्रू? अगर हमने ठीक से पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि बोथ आर दी इनकरेक्ट, क्योंकि क्लासिकल स्मोक जो होता है वो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग होता है, और जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया, अपोजिट दिया गया। सेम वही कि क्लासिकल स्मोक जो होता है वो कौन से कूल और ह्यूमिड एरिया में होगा, है ना, और जो फोटोकेमिकल होता है वो कौन से एरिया में होगा, ड्राई और सनी एरिया में होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही कैसे हैं, आपके इनकरेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन फोटोकेमिकल और क्लासिकल स्मोक के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो इसको लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो जिससे सबको बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जितनी भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।